कर्नलगंज नगर के ईदगाह मस्जिद मैदान पर भाजपा के प्रत्याशी रामलली पत्नी रामजीलाल मोदनवाल के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम तथा सिख समुदाय के लोग काफी तादाद में मौजूद रहे। जनसभा में मौजूद क्षेत्र के जाने माने मौलाना तनवीर ने सभा को संबोधन करने के दौरान समाजवादी प्रत्याशी पर जमकर हमला बोल दिया। साथ ही उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े और गंभीर आरोप सभा प्रत्याशी पर लगाते हुए कहा कि जो आज मुसलमानों के मसीहा बने हैं, उन्होंने अपनी सियासत के लिए इमाम चौक तथा रामलीला मैदान में रंजिश के चलते कई गरीब मुसलमानों को उजड़वा दिया। अपने हमलावर अंदाज में मौलाना तनवीर ने एक के बाद एक आरोप लगाते हुए कहा कि हर अध्यक्ष पद का प्रत्याशी वोट मांग रहा है, लेकिन सिर्फ एक प्रत्याशी है जो लगातार लोगों से माफी मांग रहा है क्योंकि उनकी गलतियां माफ करने लायक नहीं थी। तो सारे कैंडिडेट अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी अध्यक्ष पद का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो अपना अपना वोट मांग रहे हैं। सिर्फ एक कैंडिडेट है जो माफी मांग रहा है, एक कैंडिडेट है जो सबसे माफी मांग रहा है, और जितने कैंडिडेट हैं सब अपने अपने वोटों को मांग रहे हैं। वो सिर्फ माफी मांगने का काम कर रहे हैं और विद फैमिली मतलब रिलेशन भी और बीबी बच्चे सारे लोग माफी मांगने का काम करते हैं। तो कहीं से पता चलता है कि गलती किया है उन्होंने, वरना ये दावा कर 3500 वोट हमारे ज्यादा हैं। आपको तो बैठ कर ऐसा ही कर देना चाहिए कि मौलाना तनवीर तुम अपना देख लो, मियां सिरताज तुम अपना देख लो, और कामिल कुरैशी तुम अपना देख लो, अपने मोहल्ले को संभाल लो, और ये हमारे भाई जो बैठे हैं मखदूम चाचा के लड़के तुम अपना देख लो। ऐसे बैठे बैठे जीत जाते, लेकिन उन्होंने गलतियां की हैं। इन्होंने मांगने का काम कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट वोट मांग रहे हैं, ये माफी मांगने का काम करते हैं। अब बताते हैं 3500 वोट जाता है, लेकिन ज्यादा और कम होने से कोई मतलब नहीं है जी दोस्तों। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख के दिलों के अंदर जो बस चुका है वो 13 तारीख को नजर के सामने और खुलकर सामने आ जाएगा कि लोग किसके साथ हैं। अब माफी मांगा जाए, चाहे गलती का एहसास कराया जाए, अब लोग माफ नहीं करेंगे। एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 3 बार और 4 बार माफ किया, इसको माफी नहीं कहा जाएगा जी दोस्तों। इखलाक से मिल रहे हैं, बड़े इखलाक और पुरतपाक से मिल रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, लोगों को बगल में बिठाकर गले से गले मिल रहे हैं। क्या यही लहजा उस वक्त होता है जब ये कुर्सी पर बैठते हैं? ये लहजा नहीं होता जी दोस्तों। आज इनका अखलाक बुलंद पैमाने पर है, आज जी जनाब से बात करते हैं, लेकिन जब ये कुर्सी पर बैठते हैं तो इनका लहजा बदल जाता है, इनका रवैया बदल जाता है। ये फिर अपने आप के सामने किसी को समझते ही नहीं कि कौन आया है कौन गया है। तो अजीज दोस्तों, इसका भी ख्याल करना है कि रामजीलाल मोदन चाचा कैसे अखलाक के हैं। 5 साल इन्होंने कुर्सी पर बैठकर ये साबित कर दिया है कि इनके बीच के अंदर हिंदू और मुसलमान ये भावना है ही नहीं उनके अंदर। और उनके अंदर क्या है, एक भाई का पीठ थपथपाया तो दूसरा भाई पुलिस चौकी अंदर पीट रहा है। ये कहते हैं 7 दिन मुझे दे दो, बकिया तुम जाकर सो जाना, मैं चौकीदारी करूंगा। ये आपने देखा है चौकीदारी करते हैं, ये खुद सो जाएंगे, एक के ऊपर हाथ रखेंगे, दूसरा चौकी के अंदर पिट रहा होता है। आप जागेंगे, सो नहीं सकते जी दोस्तों। ये सोने का काम करेंगे, आप जागने का काम करेंगे। कहने को क्या बात है कि मुसलमानों की हमदर्दी जताते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत हमदर्द हैं, मुसलमानों के मददगार हैं, मुसलमानों के नुसरत के लिए खड़े हैं। लेकिन बताओ हमको, इमाम चौक के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर एक लोगों से रंजिश की बुनियाद पर इन्होंने तमाम मुसलमानों को उजाड़ दिया। वहां पर उसके अंदर 90% मुसलमानों की दुकान थी, किसी की कपड़े की दुकान थी, किसी की फल की दुकान थी, इन्होंने 90% मुसलमानों को वहां से उजाड़ दिया जी दोस्तों। कैसे हमदर्द हैं आप? कहते हैं मुसलमानों के हमदर्द हैं, हम गरीबों के हमदर्द हैं, हम उनके दुख दर्द के अंदर खड़े हैं। वहां पर उन्होंने दुकान उजड़वा दिया जी दोस्तों। तो उनके मुंह से आह निकलेगी, दुआ निकलेगी या बददुआ निकलेगी, आप ही बताएं। आप अपने ही अदाओं पर गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। दुआ किसी को दिलाती है तख्त ताज, दुआ किसी को दिलाती है तख्त ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लिया करती है, किसी की आह भी हुकूमत छीन लिया करती है, यानी छीन लेती है। तो अजीज दोस्तों, ये बहुत
बातें हैं, आज उनके चाटुकार लोग कहते हैं भाजपा का मंच है, भाजपा का मंच है, भाजपा का मंच है, बीजेपी का मंच है। जरा इनसे पूछा जाए, जब ये जाते हैं किसी मान्यवर के पास या किसी उसके पास, तो इन्होंने अजीज दोस्तों चंदन लगवाया, इन्होंने सब कुछ किया। आज कहते हैं जिसने पहना वो वसीम रिजवी बन गया। अजीज दोस्तों, वसीम रिजवी से मुखातब करते हैं, तो अगर ये देखा जाए तो आप पहले ही बन चुके हैं। और अगर ये किसी मान्यवर के पास जाते हैं तो इतना झुक जाते हैं, इतना झुक जाते हैं कि 90 अंश का कोड़ बन जाते हैं, 90 अंश का कोड़ बन जाते हैं, ये इतना झुक जाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सी तस्वीर के अंदर इन्होंने मतलब क्या किया है वो आपके सामने है। झुककर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं, मगर झुककर सलाम करने में हर्ज नहीं, मगर इतना मत झुको कि दस्तार गिर पड़े। कसीदे पढ़ रहे थे, सिर्फ वोट नहीं मांगा है, बल्कि पूरा बयान इत्तेहाद के ऊपर। आपस के अंदर खफगी है और दूसरों को इत्तेहाद का सबक देते हैं। ये कब देते हैं? जब इलेक्शन करीब आता है तो भाईचारगी की बात करते हैं, जब इलेक्शन करीब आता है तो इस्लाम खतरे में बताते हैं। 4 साढ़े 4 साल इस्लाम पुरअमन होता है, कोई खतरा नहीं होता, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो इस्लाम भी खतरे में है, कुर्सी भी खतरे में है। असल तो इनकी कुर्सी खतरे में है, असल तो इनकी कुर्सी खतरे में है। और इन्होंने जेल का पहले ही जिक्र कर दिया है, जेल का पहले जिक्र इसलिए कर दिया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जो बहुत ही खूबसूरत पैगंबर थे। वो अपने सच्चाई के ऊपर गए थे, उनके ऊपर एक ब्लेम लगा था जिसको पवित्र कुरान ने जिक्र किया है, और वो बरी कर दिए गए थे। कई साल जेल के अंदर रहे, ये सही बात है, लेकिन आप कौन ईमानदारी की बात करते हैं? वो अगर जाएंगे, वो अगर जेल के अंदर रहे तो ईमानदारी की बुनियाद पर रहे। अगर आपको जेल जाना पड़ेगा तो करप्शन और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, बोल नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे क्या होगा, खुदा पर भरोसा नहीं है उनको। वो सोचते हैं राजिक हमारे चेयरमैन साहब हैं, रिस्क कहां से आएगा। उनसे जब पूछा गया कि अगर ये हार जाते हैं और श्री मती रामलली जीतती है, पत्नी श्री मोदनवाल जी, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा यही तो रातों दिन सोचते हैं, करेंगे क्या। ऊपर वाला है, मौत का मालिक ऊपर वाला है, किसी के मरने से कोई नहीं मरता। अगर मौत का मालिक इंसान होता, रिस्क देने का मालिक इंसान होता, तो 40 से 50% लोग को तो ऐसे ही मार देता, भूखों और प्यासों मार देता। लेकिन रिस्क का मालिक अल्लाह है, भगवान है, मौत का मालिक वो है, इनको भरोसा ही नहीं। ये इसी में फंसे हुए हैं और सारा मन उन्होंने बना लिया है कि अब से इलेक्शन हमारे हाथ से निकल गया है, और निकल गया है। आप जीत के कगार पर हैं और जीत कर 13 तारीख को ये बात साबित हो जाएगी कि आप ऐतिहासिक जीत से जीतेंगे, क्योंकि पूरा समर्थन हमारे यहाँ कर रहे हैं।